नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीरीज जाम एकेडमी में। आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो देखते हैं वाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी है कि क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, अर्थात क्रिया जिस रूप में बदलता है वह कहलाता है वाच्य। इससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। इससे वाच्य पता चलता है। तो वाच्य के हम देखते हैं क्या क्या इसमें से प्रधानता किसकी किसकी होती है। तो वाक्य में पहला कर्ता की प्रधानता, दूसरा कर्म की प्रधानता और तीसरा भाव की प्रधानता। तो इस प्रकार वाच्य के तीन भेद हो गए। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। पहला है कर्तृवाच्य। इसका परिभाषा दी हुई है, किसी क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो कर्तृवाच्य में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वह कहलाता है कर्तृवाच्य। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, मैं स्कूल गया था। इसमें कर्ता कर्ता क्या है, मैं, अर्थात मैं हो गया कर्तृवाच्य। फिर है दूसरा कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कर्मवाच्य, तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी। इसमें दिया है उदाहरण, पुस्तक पढ़ी गई। इस वाक्य में कर्म क्या है, पुस्तक। तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य के भाव की प्रधानता होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पहचानना है हमको भाव क्या है। इसमें होगी भाव की प्रधानता। जैसे उदाहरण इसमें दिया है, सीता से दूध पिया नहीं जा रहा है। इस वाक्य में भाव क्या है, पिया जाना, यह है भाववाच्य। आगे दिया हुआ है क्रिया का प्रयोग। तो क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं यह देखते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, अर्थात अनुसरण किसका करेगी, या तो कर्ता का करेगी या फिर कर्म का या भाव। तो वाक्य में क्रिया जिसका अनुसरण करती है, तो इसमें दिया है पहला कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा भाव। इस आधार पे क्रिया को हम तीन प्रकार से प्रयोग मानते हैं। तो पहला है कर्तरी प्रयोग। तो कर्तरी प्रयोग क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, इसमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष का अनुसरण करते हैं, वहां कर्तरी प्रयोग होता है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, इसमें पहला है लिंग। लिंग में दिया होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जो भी है, और वचन में एक वचन, बहुवचन, और पुरुष कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष का अनुसरण करते हैं, वहां कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है, संज्ञा, और लिंग इसमें देखेंगे राम है पुल्लिंग। पढ़ना क्या है, क्रिया, तो इसका प्रयोग हुआ है पढ़ता है के रूप में। और दूसरा दिया है सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता हो गई स्त्रीलिंग, इसलिए क्रिया का अनुसरण पुल्लिंग के हिसाब, जैसे पुल्लिंग राम है उसके हिसाब से क्रिया का रूपांतरण हुआ कि वह पढ़ता है। और इसमें उदाहरण दिया हुआ है सीता पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें लिंग के हिसाब से जो क्रिया है वह परिवर्तित होता है। इसमें उदाहरण जैसे दिया है, क्रिया पढ़ता पढ़ती में परिवर्तन राम और सीता के अनुसार हुआ है, यहाँ कर्तरी प्रयोग माना जाएगा। मतलब जहाँ प्रयोग हुआ है कर्ता के हिसाब से, वह कहलाता है कर्तरी प्रयोग। अब है दूसरा, इसमें दूसरा दिया है कर्मणी प्रयोग। यहाँ वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष का अनुसरण करते हैं, वहां कर्मणी प्रयोग होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसका अनुसरण करेगा, कर्म का। कर्तरी प्रयोग में करता है कर्ता का प्रयोग और कर्मणी में करेगा कर्म का प्रयोग। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, मोहन ने किताब पढ़ी और राधा ने किताब पढ़ी।
तो इस दोनों उदाहरण में क्रिया क्या है? पढ़ना। इसका परिवर्तन कर्म के हिसाब से हो रहा है। तो दोनों में तो सेम है कि किताब पढ़ी, लेकिन यहाँ परिवर्तन हुआ है कर्म के हिसाब से कि मोहन और ये राधा। अब जैसे दिया है कि किताब, इसमें है कि किताब हम देखें, जब हम लिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे दिया है कि किताब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे पढ़ी का प्रयोग हुआ है। अगर यही मान लो किताब अगर पुल्लिंग होता तो इसमें पढ़ा लिखा होता। इस तरह जो यहाँ क्रिया में परिवर्तन मोहन या राधा के अनुसार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोहन और राधा क्या है? कर्ता, और कर्म क्या है यहाँ पे? किताब पढ़ना। किताब है जैसे, और उदाहरण आगे दिया है कि राधा ने गीत गाया और राम ने गीत गाया। राधा और राम दोनों तो हो गए कर्ता, इसमें कर्म क्या है? गीत गाना। तो गीत क्या है? गीत है, पुल्लिंग है। जैसे गीत गाया, तो गीत यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, गीत है पुल्लिंग शब्द। जैसे इसमें दिया है कि उदाहरण में क्रिया गाया गया का परिवर्तन कर्म गीत के अनुसार हुआ है। गीत क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए उसके अनुसार गाया प्रयोग हुआ है। यहाँ पे राम या राधा के कारण इसमें परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि यह है कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग। अब तीसरा है भावे प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, इसमें कर्ता या कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तब भावे प्रयोग कहलाता है। इसमें है, पहले देखे थे हम लोग कर्तरी प्रयोग, उसमें कर्म के हिसाब से परिवर्तन हो रहा था, और दूसरा था कर्मणि प्रयोग, इसमें कर्म के हिसाब से। लेकिन जब भावे प्रयोग होता है तो उसमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता और कर्म दोनों के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तब वह कहलाता है भावे प्रयोग। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, राम से गाया नहीं जाता, और दूसरा है सीता से गाया नहीं जाता, तीसरा दिया है लड़कों से गाया नहीं जाता। तो इन तीनों वाक्य में कर्ता, कर्ता इसमें अलग अलग दिया है। जैसे पहले में है राम कर्ता है, दूसरे में सीता है, और तीसरा में लड़के। इसके बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है। क्यों? क्रिया तो वही है ना कि गाया नहीं जाता। सब में इसमें कर्ता राम, सीता और लड़कों के बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है, तथा वह एक वचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में है। अतः ये सभी भावे प्रयोग कहलाते हैं। तो इसमें देखेंगे वाच्य से ऐसे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी वाच्य की परिभाषा हमने देखा कि क्रिया के रूपांतरण को हम क्या वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण कहलाता है वाच्य। और वाच्य के तीन भेद है। पहला कर्तरी वाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में होगा कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो वाच्य कंप्लीट हुआ।